देखो क्या नंबर तक बता दिया रहा है? देखो हम लोग जो है नया टाइप, हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ में, और मैथ में जो है हम लोग इससे पहले कितने टाइप पढ़ चुके हैं? 8वां 9वां टाइप जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो है जो गेंदबाज होता है, इससे पहले गेंदबाज जो है वो औसत रन बनाएगा और उसी के आधार पर आधारित प्रश्न जो है इसमें होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, समझते हैं। तो टाइप नंबर यहाँ पर हमारा होगा, टाइप नंबर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर कह रहा है कि एक क्रिकेट, दिख रहा है इसमें, देखो एक क्रिकेट, ठीक है, एक क्रिकेट नहीं होना चाहिए, एक क्रिकेटर होना चाहिए जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। एक क्रिकेटर है और उसका गेंदबाजी का औसत जो है वो है 24.85 रन प्रति विकेट, मतलब ये एवरेज है, ठीक है। आगे कह रहा है अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर, ठीक है, अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है। अगली पारी में वो 52 रन पर, यानी 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से औसत निकाला जाए कि जो अगली पारी में औसत कितना है, तो 52 में 5 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जो औसत पहले दिया रहा है पहले की पारियों का है, लेकिन जो अगली पारी खेल रहा है उसमें 52 रन दे के 5 विकेट लेता है, तो 5 से भाग देंगे तो इसका औसत निकल करके आ जाएगा, ठीक है, रन रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है औसत निकल के आ जाएगा कि 5 विकेट लिया उसने और 52 रन दिए, तो क्या औसत है अगली पारी में, तो भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 5 एकम 5 10.4 है, तो 10.4 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो हम इधर इसको लिख देते हैं 52 रन दिया 5 विकेट लिया, और जो एवरेज है वो निकल के आ गया हमारा कितना, 10.4, ठीक है। अगली पारी का जो एवरेज है वो 10.4 निकल के आ गया। आगे देखो अब अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अगली पारी में वह जब 52 रन पर 5 विकेट लेता है तो उसका एवरेज ये हो गया, ठीक, जिसके कारण उसका औसत जो है, अब जब इतना अगली पारी में एवरेज बना लिया तो जिसके कारण उसका जो औसत पहले वाला रहा है ना, वो औसत 0.85 कम हो जाता है। यानी पहले औसत इतना रहा है, लेकिन जब 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, नया औसत ये हो गया एक पारी का। तो कह रहा है कि जो औसत है वो 0.85 कम हो जाता है, यानी पहले औसत इतना रहा है, 0.85 कम कर देंगे, कितना बचेगा औसत, 24, कितना बचेगा 24। तो देखो अगर ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को रूल ऑफ एलिगेशन से हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो औसत दिया है, पहली पारी जितनी भी रही होंगी 6, 7, 8, 10 पारियों का औसत इतना रहा है गेंदबाज का, एक पारी का औसत जो है ये भी, जब 52 रन दिए 5 विकेट चटकाए तो उस पारी का औसत इतना है, और ये वाला औसत कब हो गया, इसको भी मिला करके इसको भी मिला करके, ये बोला है ना कि जब 52 रन दे करके 5 विकेट लेता है तो औसत कितना हो जाता है, 0.85 कम हो जाता है, अर्थात 24.85 में से हम 85 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 24। तो इन दोनों का मिश्रण ही तो है। अब हम रूल ऑफ एलिगेशन इसमें लगाएंगे, और रूल ऑफ एलिगेशन आप लोग जानते हो, इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है, इसको इससे घटाएंगे, तो अगर आप घटाओगे तो ये तो 0.85 आ जाएगा, और इसको घटाओगे तो 24 में से 10.4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6 इधर घटा देंगे तो 3, इधर आ जाएगा 1, 13.6, ठीक है, इतना आ गया। तो बेटा ये जो निकल के आया है रेशियो, ये रेशियो निकल के आया, ठीक है। अब इसमें और ये विकेटों का रेशियो निकल के आया, किसका आएगा, ये जो विकेट लिए हैं ना उसने, उसका रेशियो निकल करके आएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के दौरान ये कुछ इस तरीके से बन गया है 13.6 बटे 0.85, तो ये दशमलव है, यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लें, दशमलव सामने हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा, ठीक है, ऐसे हट जाएगा। तो अगर इसको काटें, 5 से काटें
ठीक है, 17 आ जाएगा। फिर 5 से काटें, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक, 5 दूनी 10, फिर 17 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा होगा, 17 एकम 17, 10 आ जाएगा, 17 छंगा 102, 16 बार जाएगा कट के, 16 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अनुपात हमारा ये निकल के आया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम मैच में कितने विकेट लिए हैं ये वो पूछ रहा है कि बताइए अंतिम मैच में जो है कितने विकेट लिए गए हैं। तो यहाँ से अंतिम मैच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम मैच तक लिए, अंतिम मैच तक पूछ रहा है, अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच में तो 5 विकेट लिए, वो तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे लेकिन कह रहा है अनुपात में नहीं, अंतिम मैच में 5 थोड़ा लिया, 1 लिया है, तो 1 की वैल्यू कितने विकेट हो जाएगी, 5, 1 की वैल्यू 5। लेकिन कह रहा है अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए हैं, तो अंतिम मैच तक पहले वाले मैच में अनुपातिक 16 रहा है, सॉरी पहले के मैच में अनुपातिक 16 विकेट लिए, अंतिम वाले में 1 लिया, तो कितने टोटल हो जाएंगे अंतिम मैच तक विकेट, 17, अनुपातिक 17 कितने हो जाएंगे, अनुपातिक 17, 1 की वैल्यू 5 तो 17 की वैल्यू 85, ठीक है। तो अंतिम मैच तक जो है 85 विकेट लिए, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नोट करें इसे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 12.4 रन प्रति विकेट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है और उसका जो गेंदबाजी औसत है वो 12.4 रन, ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। अगला क्या कह रहा है, देखो 5 विकेट प्रति 26 रन पर लेता है, अगले मैच में वो 5 विकेट प्रति 26 रन पर लेता है, यानी अगला मैच होता है फिर और उसमें 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 55 25 5, एक आ जाएगा 5 एकम 5, तो नया एवरेज जो आ जाएगा उसका एक मैच का वो 5.1 आ जाएगा, ठीक है। पहले जो उसका एवरेज रहा है औसत रन रेट वो 12 क्या गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया, अच्छा 5 दूनी 10, ठीक 5.2 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 5.2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले जो उसका रन रेट रहा है वो 12.4 रहा है, बाद में उसका जो एक पारी का रन रेट रहा है वो 5.2 रहा है। अब कह रहा है कि जब ये लेता है जिसके कारण उसका औसत जो है 0.4 बेहतर हो जाता है, मतलब औसत जितना पहले रहा वो 0.4 बेहतर हो जाएगा। अब बेहतर होने का मतलब घट जाता है, यहाँ पे औसत बेहतर होने का मतलब क्या होगा, घट जाएगा। तो 12.4 में से 0.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 12। अब बस इसको हम इसमें घटा लेंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, 0.4 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 0.4। अब इसको घटाएंगे तो ये 12 में से 5.2 घटाना है तो आ जाएगा 10, 8 इधर आ जाएगा 11, 11 में से 6 बस, तो 6.8 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 6.8, ठीक है। तो ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब काट देंगे, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 28, अनुपात आ जाएगा 17:1, कितना आ जाएगा 17:1। अब आपसे क्या पूछा है, अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम मैच में जो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 विकेट लिया है, लेकिन नहीं, वो पहला कह रहा है कि 5 विकेट लिए हैं और 26 रन दिए हैं, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो टोटल कितने विकेट हो लिए हैं अंतिम मैच तक उसने, 18, तो 18 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की वैल्यू 5 तो 18 की वैल्यू 18 90, आंसर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, एक गेंदबाज है उसका औसत 12.4 है, ठीक, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 बढ़ाता है, जो गेंदबाज है वो अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 बढ़ा लेता है, अच्छा ठीक है आगे, जब वह अंतिम मैच में 26 रन पर 5 विकेट लेता है, 0.2 उसका जो एवरेज है बढ़ जाता है, जब आखिरी मैच में वो क्या करता है 26 रन पर 5 विकेट लेता है, तो काटेंगे 55 25, 5 दूनी 10, तो आखिरी वाला जो मैच है ना उसमें उसका जो औसत आता है वो 5.2 रन आता है।
लेकिन इसमें होता है क्या कि वो औसत क्या करता है, 0.2 बढ़ा लेता है। औसत क्या करता है, ये मैच जब हो जाने के बाद भी उसका औसत 0.2 रन बढ़ जाता है। तो पहले औसत इतना रहा है, अब 0.2 बढ़ गया, किसके कारण, इसके कारण, इस पारी के कारण। तो औसत में इसमें इस वाले पहले वाले औसत में 0.2 रन जोड़ो, तो 12.4 में 2 जुड़ी हो तो 12.6 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 12.6। तो उसका अब जो औसत है वो 12.6 हो जाता है। तो फिर क्या कह रहा है, अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब वही काम करना है हमें, फिर से इसको इसमें घटाना है, इससे इसको घटाना है। तो इससे इसको घटाओ, रुको रुको रुको, मिस्टेक है, बढ़ाता है, एक मिनट भाई, औसत सुधार करेगा तो घटेगा। तो सुधार करना, बढ़ाने का मतलब यहाँ पे जो एक चीज़ गड़बड़ होगी, थोड़ा सा देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट वाले में, कह रहा है जिसके कारण वह गेंदबाजी औसत 0.2 बढ़ाता है, 0.2 बढ़ाता है। देखो जब भी बढ़ाता है, सुधार करता है, इसमें अगर आ जाए, जैसे ऊपर वाली लाइन में एक आया था, जिसके कारण उसका अवसर बेहतर होता है, बेहतर हो जाए, बेहतर, सुधार, औसत की अगर बात करें, क्योंकि देखो इधर अगर हम कह दें एक गेंदबाज का औसत है 5.4 रन प्रति विकेट, और दूसरे गेंदबाज का औसत जो है वो 10 रन प्रति विकेट, तो किसका औसत बढ़िया है, कहिए तुम, कैसे नहीं हो कि कौन जो है गेंदबाज बढ़िया है। तो जो गेंदबाज कम रन दे, एक विकेट लेने में कम रन दे, वो बढ़िया गेंदबाज। मतलब इस गेंदबाज ने एक विकेट लेने में केवल 5.4 रन लिए हैं, लेकिन इस गेंदबाज ने एक विकेट लेने में 10 रन दिए हैं, तो ये भैया ज़्यादा खर्चीला गेंदबाज है। एक और देखो, अगर हम कह दें एक और गेंदबाज है, ये इसने 20 रन दिए हैं तब एक विकेट लिया है, 20 रन प्रति विकेट, तो ये और बेकार गेंदबाज, यानी 20 रन खर्चा कर देता है एक विकेट लेने में। तो अगर हम ये कह दें कि ये और बेहतर हो गया, एक और बेहतर गेंदबाजी करनी है, तो ये सुधार करना चाहता है अपनी गेंदबाजी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रन खर्चा कर रहा है, ये रन अगर कम कर दे, विकेट तो बराबर, एक विकेट पर रन अगर जो खर्चा कम कर रहा है, एक विकेट पर रन जो खर्चा कर रहा है वो अगर कम कर दे तो गेंदबाज बढ़िया हो जाएगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि ये वाला लास्ट थर्ड वाला जो गेंदबाज है, ये क्या करता है, ये अपना अपना जो रन रेट है वो 4 रन बेहतर कर लेता है। क्या कर लेता है, 4 रन बेहतर कर लेता है, या 4 रन बढ़ा लेता है। तो बढ़ाने का अर्थ यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर 4 रन बेहतर कर लेगा तो इसका फिर क्या हो जाएगा, औसत रन रेट 16 रन प्रति विकेट, यानी अब ये बढ़िया होगा पहले से। ठीक है, तो गेंदबाजों के रन रेट की तुलना में जो बेहतर हो जाएगा, या फिर सुधार करता है, या फिर बढ़ाता है, ऐसा अगर आ जाएगा तो रन रेट में हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया है रन को उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी, आप इसको समझ लें। ठीक है, तो 12.4 में से हम लोग क्या करेंगे, 0.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12.2। ठीक है, अब ये देखो कैसे ही तुरंत अंदाजा लग गया, क्योंकि आपको पता है जो रूल ऑफ एलिगेशन में ये दोनों होते हैं, ये औसत होता है इसका। एक तरीके से या तो एक से कम होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों से ज़्यादा हो रहा था, तो दिक्कत थी। ठीक है, तो बस अब इसका निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकाल देंगे, एवरेज वो निकाल लेंगे, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो निकलेगा कैसे, बस घटा दो इसको इसमें घटाएंगे तो 12.4 में से 12.2 घटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक, इसको इसमें घटाएंगे तो अपना अलग से इसे 12.2 और 5.2 से इसे घटा लो तो 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 5 गया कितना, 7। ठीक है, आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, 0.0 चाहो तो कर लो। अब इसको देखो करोगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर यहाँ 0 नहीं आएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 35 अनुपात 1। ठीक है, ये आ जाएगा नया अनुपात, ये लिए गए विकेटों का अनुपात आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अंतिम पारी में आज तो कह रहा 1 विकेट लिया है, तुमने तो कहा ना भैया हम तो 5 लिए ना, देखो तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो पूछा क्या है तुमसे, अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या। तो अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच को छोड़ दो, ऐसे पहले कितनी ले रहे हो, अनुपातिक 35, तो बस 1 की वैल्यू 5, तो अनुपातिक 35 की वैल्यू निकाल देंगे, 35 गुणा 5। ठीक है, 55 25 के 5 हासिल 2 और 5 3 15, 15 और 2 17, 175 आ जाएगा आंसर। सी नंबर में सही है। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 गेंदों में कुछ लाल कुछ सफ़ेद हैं। 10 गेंदें हैं, उसमें से कुछ लाल हैं कुछ सफ़ेद हैं, ठीक है। सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है 28 है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है। सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो गेंदें हैं 10 गेंदें हैं। टोटल जो गेंदें हैं टोटल वो कितनी है? 10। टोटल 10 गेंदें हैं, ठीक। कुछ लाल हैं, कुछ जो हैं लाल हैं रेड, और कुछ वाइट सफ़ेद हैं। अच्छा, सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है, जो टोटल इसको और इसको मिला करके जो औसत, यानी 10 की 10 जो गेंदें हैं इनका औसत मूल्य जो है वो कह रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। कितना है? 28, ठीक। लाल गेंदों का औसत मूल्य जो है 25 रुपया। तो लाल गेंदें हैं, इनका औसत मूल्य कितना है? 25 रुपया। तो सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य जो है 30 रुपया। तो देखो बढ़िया, हमारा यहाँ पे भी रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा। देखो, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया, और इसके औसत मूल्य से कुछ लिया जाए, इसके औसत मूल्य से कुछ लिया जाए तो सभी गेंदों का औसत मूल्य आ जाएगा। सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है वो बीच में रखेंगे, 28 रुपये। बस हम इनको क्या करेंगे, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो गेंदों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो इससे इसको घटाएं, इससे इसको घटाएं, तो जब घटाएंगे तो 30 में से 28 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, अभी संख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3। लेकिन हमें एक चीज़ पहले दे दिया, देखो कोई ना कोई आंकड़ा दे देता है। टोटल गेंदें कितनी है? 10। तो यहाँ से टोटल गेंदें कितने दिख रही हैं? 5। 3 2 5, 3 2 5। तो 5 की वैल्यू, अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी है? 10। अरे भैया, हेन से दिख रहा है टोटल 10 गेंदें हैं, वन से दिख रहा है, सॉरी हेन से दिख रहा है टोटल 5 गेंदें हैं, वन से 10 दिख रहा है। तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2। तो पूछ रहा है कि सफ़ेद गेंदें कितनी है? तो 3, अनुपातिक 3, तो 3 की वैल्यू 6। आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 99 में देखो क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत जो है 68 है, ठीक है। छात्राओं का औसत जो है 80 है, छात्रों का औसत जो है 60 है। तो देखो छात्र हैं और छात्रा, तो पहले छात्राएं लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं छात्र, ठीक है। तो कोई कक्षा है, उसमें जो विद्यार्थियों का औसत 68, विद्यार्थी यानी छात्र और छात्रा दोनों मिला करके विद्यार्थी होते हैं, इनका औसत 68 है। लेकिन कह रहा है कि छात्राओं का औसत 80 है, जो छात्राएं हैं इनका औसत 80 है। छात्रों का औसत 7 है, जो छात्र हैं उनका औसत 60 है। तो कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग। इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो 68 में से 60 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो कक्षा में अगर देखा जाए छात्र और छात्रों का अनुपात है वो कितना है? 2:3, यानी छात्राएं 2 हैं तो छात्र जो है 3 है। अनुपात दिया, लेकिन रियल वैल्यू नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में। रियल वैल्यू अगर दी नहीं है तो रियल वैल्यू पूछेगा भी नहीं। वो आपसे पूछा क्या है? वो सिर्फ आपसे पूछा है कि कक्षा में छात्रों का अनुपात, छात्र यानी छात्र का प्रतिशत बताओ कितना है। तो छात्र बच्चा हैं कितने? 3। कितने छात्र हैं? 3। कितने में? 5 में। 5 में, देखो बच्चा 5 में, यानी 3 छात्र हैं कितने में? 5 में। 3 छात्र हैं कितने में? 5 में। तो जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो टोटल कितने हैं वो नीचे रख दो। किसका प्रतिशत पूछ रहा है? छात्रों का, तो छात्रों की संख्या ऊपर रख दो, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 20, 60% जो है छात्र हैं। कितने परसेंट हैं? आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। 20 अध्यापकों की, अब देखो कर्मचारी तो बहुत होते हैं, उसमें अध्यापक भी हैं, काम करने वाले जो चपरासी वो सब कर्मचारी तो हैं। तो कह रहा है कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय जो है वो 10,000 रुपये है। 20 अध्यापकों की औसत आय जो है 12,000 है। तो कितने अध्यापक बच्चा? 20। तो 20 अध्यापक यानी 20 टीचर जो है, ठीक, इनकी औसत आय जो है वो कितनी है? 12,000। कितनी है बच्चा? 12,000। ठीक है। और क्या कह रहा है? 20 अध्यापकों की औसत आय 12,000 है तथा अन्य जो कि अध्यापक नहीं है, अन्य अदर, ठीक है, जो कि अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है, अदर कर्मचारी और भी होंगे ना जो कि टीचर नहीं है, की औसत आय 5,000 रुपये है। और बाकी जो हैं कर्मचारी हैं उनकी औसत आय कितनी है? 5,000। बाकी दोनों की मिला के कर्मचारी, जो दोनों कर्मचारी मिला करके जो औसत आय दे चुका है पहले 10,000 है। कितनी है? 10,000। ठीक है। तो बस बन गया रूल ऑफ एलिगेशन, नियम यहाँ भी लगेगा। इससे इसको घटाएं तो 10,000 में 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। इससे इसको घटाएं 10,000, 12,000 में 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है। इसका ये रेशियो आ जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, तो रेशियो जो आ जाएगा 5:2 का आ जाएगा। ये आ जाएगा कर्मचारियों का अनुपात। यानी जो कॉलेज है, विद्यालय है, उसमें 5 टीचर हैं तो, ठीक है, 2 अदर स्टाफ है। 5 टीचर हैं तो 2 अदर कर्मचारी है। लेकिन तुम्हें तो पहले बता दिया कि टीचर कितने हैं? 20। तो 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 20। तो पूछा क्या है? तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो जो अध्यापक नहीं है। तो बस 5 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे। 5 की वैल्यू 20, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे 8। यानी अदर कर्मचारी कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है किसी कार्यशाला में कर्मचारियों की औसत आय जो है, ठीक है, वो 8,000 है। 7 तकनीकियों की औसत आय जो है 12,000 है। तो 7 तकनीकी हैं पहले, कितने हैं? 7 टेक्नीशियन, और इनकी औसत आय जो है वो 12,000 रुपये है। 7 टेक्नीशियन जो है इनकी औसत आय 12,000 रुपये है। आगे कह रहा है तथा बचे हुए कर्मचारियों शेष अदर कर्मचारी जो है, ठीक है, उनकी जो की औसत आय है वो 6,000 है। अदर कर्मचारी जो है उनकी औसत आय कितनी है? 6,000। और जो टोटल मिला करके कर्मचारी थे दोनों मिला करके, उनकी औसत आय कितनी रहा है? 8,000। कितनी रहा है? 8,000। तो बस लग गया रूल ऑफ एलिगेशन। इसको इससे घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो 8,000 में 6,000 गया, बचा कितना? 2,000। और 12,000 में 8,000 गया, कितना बचा? 4। बस काट देंगे इसको। ठीक है। 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 2। अब पूछा क्या है आपसे? जो पूछा है निकाल दो। कार्यशाला में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो देखो, ये यहाँ पे 1 की वैल्यू पता है कि 7 टेक्नीशियन कितने रहा? 7। हम कह रहे हो 1, तुम कह रहे हो 7। 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू, तो कुल कर्मचारी कितने? 3। तो 3 की वैल्यू निकाल दो। 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 21, यानी कुल कर्मचारी कितने रहा? 21। आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 102। 102 में देखो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत जो है 35 है। ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत जो है 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है। तो देखो 2 प्रकार के छात्र हैं, एक पास वाले हैं और एक फेल वाले हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी जो है वो 120 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 120। कह रहा है जो 120 विद्यार्थी हैं उनका जो प्राप्तांक है वो औसत 35 है। तो 35 है यानी टोटल मिला के यानी औसत 35 है। यानी इस पास वालों का भी फेल वालों का भी औसत कितना है? मिला के 35। लेकिन वो कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 हो, यानी पास वाले जो छात्र हैं उनका औसत 39 है, जबकि अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, यानी जो फेल है उनका औसत कितना है? 15। तो जो पास कितने हैं, फेल कितने हैं, उनका रेशियो निकल आएगा रूल ऑफ एलिगेशन से। यहाँ भी आपका रूल ऑफ एलिगेशन ही लग जाएगा। ठीक है। तो 35 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 20। 39 में से 35 गया तो कितना बचेगा? 4। तो ये अनुपात निकल करके आ जाएगा 4×5 = 20, 4:1। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। अच्छा, टोटल छात्र कितने रहा? 120। यानी टोटल छात्र कितने हैं? तो 5 और 1 6,
यानी टोटल छात्र कितने हैं 6। ये 6 की वैल्यू है 120। 6 की वैल्यू कितनी है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो पूछा क्या है अनुत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र पूछा, तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 5। तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, 5 इधर गुणा कराएंगे तो 5 इधर भी गुणा होगा, तो 5 दूनी 10 यानी 100 छात्र आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है तथा 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष, 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष। यदि अध्यापक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष हो तो दो लोग, पहले देखो टीचर हैं, पहले स्टूडेंट है और टीचर है। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, स्टूडेंट्स की औसत आयु 6 वर्ष है, लेकिन 12 टीचर हैं। टीचर कितने हैं 12। इन 12 के 12 टीचरों की जो औसत आयु है वो है 40 वर्ष। कितनी है 40 वर्ष। यदि अध्यापक, ठीक है, यदि अध्यापक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष हो, यानी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को मिला दिया जाए तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, फिर से रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा इसमें भी। तो इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो इससे घटाएंगे तो आ जाएगा कितने 33, इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 33:1, यानी जो स्टूडेंट की संख्या 33 है, 33 विद्यार्थियों पर एक टीचर, 33 विद्यार्थियों पर कितना टीचर, एक टीचर। तो लास्ट में पूछा क्या है तुमसे, लास्ट में पूछा विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या है 33, अनुपातिक 33, लेकिन नहीं, एक टीचर की संख्या यहाँ पे तुम कह रहे हो 1 है, लेकिन वहाँ तो टीचर कह रहा है 12 है, तो 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12, तो 33 की वैल्यू 33 गुणा 12। ठीक, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो 33 की वैल्यू, ठीक है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 33 की वैल्यू, यानी बच्चों की वैल्यू पूछ रहा है, 33 गुणा 12, कितना गुणा किया है, तो 396 आ जाएगा। आप इसको कर लेना, ठीक है, गुणा, आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 104। कह रहा है किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 10 है, शेष 10 विद्यार्थियों का, अब देखो कुछ विद्यार्थी हैं उनका औसत प्राप्तांक जो है 10 है, आगे तो शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, शेष 10, शेष कितने हैं 10। अब कुल कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन 10 विद्यार्थी जो ना शेष वाले, उनका औसत प्राप्तांक जो है वो कितना है 20 है। कुछ विद्यार्थियों का 10 है और शेष बचे भाई जो है 10, उनका औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक, यानी पूरे कक्षा का, इस सबका मिला करके 15, औसत प्राप्तांक कितना है 15 हो, तो औसत प्राप्तांक 10, ठीक है, औसत प्राप्तांक 10 पाने वाली विद्यार्थियों की, यानी औसत प्राप्तांक 10 ये पाए, इनकी संख्या पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसमें रूल ऑफ एलिगेशन आप लगा देंगे। तो 20 में 15 गया, कितना बचेगा 5, 15 में 10 गया, कितना बचेगा 5, सही तो है, हाँ ठीक। तो काट देंगे तो अनुपात में क्या आ जाएगा 1:1। यहाँ पे तुम्हें पता है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो शेष विद्यार्थी हैं वो 1 है, लेकिन तुम्हें तो पता चला वो 10 है, पहले दे चुका है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू 10, तो इस वाले ये जो विद्यार्थी हैं इनकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10। यही पूछा है आपसे कि जो प्राप्तांक 10 जिसने प्राप्त किया उनकी संख्या कितनी है, तो 10 ही है। कितनी है 10, आंसर। देखिए अगला है हमारा 105 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, 10 नए छात्र जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है के शामिल हो जाने से कक्षा की औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, पहले किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, कोई कक्षा होगी माई और उसमें जितने भी छात्र हैं उनकी औसत आयु जो है 30 वर्ष है, ठीक है। 10 नए छात्र शामिल होते हैं, कितने शामिल होते हैं 10 नए छात्र शामिल होते हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु जो है 40 वर्ष है। और जो नए 7 छात्र शामिल हुए हैं ना, इनकी औसत आयु कितनी है 40 वर्ष। कह रहा है 10 नए छात्र जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है ये शामिल हो गए, ठीक है, शामिल हो गए। शामिल हो जाने से कक्षा का औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाता है। अच्छा देखो, कक्षा कौन होती है, कक्षा की औसत आयु कितने वर्ष बढ़ जाएगी 5 वर्ष, यानी
30 पहले रहा है, 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक है, क्लियर। तो बस रूल ऑफ एलिगेशन इसमें भी लग जाएगा, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, 40 में 35 गया 5, 35 में 30 गया 5, 5:5 आ जाएगा फिर से, यानी 1:1। कितने आ जाएगा 1:1। आपसे पूछा क्या है, अब पूछा है कि प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे, अनुपातिक 1। लेकिन तुम्हें पता है 10 नए छात्र आ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 10, तो फिर से 1 की वैल्यू 10, तो प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे 10। आंसर प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में 10 रहा है, 20 थोड़ा होगा 105 का। ठीक है, अगर कहे था कुल कितने छात्र थे हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 106 नंबर, टाइप 10 के अंतर्गत आएगा, इक्वेशन बेस्ड शायद बनता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी छात्रावास में 35 छात्र थे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 106। किसी छात्रावास है, ठीक है, उसमें 35 छात्र हैं। कितने थे 35। अब यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है, 35 रहा है 7 बढ़ गए, 7 ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो बढ़ जाएंगे 42 हो जाएंगे, तो भोजन का खर्चा प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है। अच्छा 7 बढ़ गए तो भाई भोजन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। वही कह रहा है कि भोजन का खर्चा प्रतिदिन जो है वो 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा जो है वो 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, छात्रावास का प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा कितना था। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना औसत जो खर्चा था, औसत खर्च जो है वो x रुपया था। कितने रुपया था, औसत खर्च बराबर x रुपये। ठीक है, कितने रुपये था, औसत खर्च मान लेते हैं कितना है x रुपया। ठीक, ये पूछा है जो ना, औसत खर्च प्रारंभिक कितना था वही मान लेते हैं, प्रतिदिन का नहीं, मान लेते हैं औसत खर्च कितना है x रुपया। अच्छा शुरुआत में विद्यार्थी कितने रहे हैं, पहले यानी प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसका औसत खर्च मान लिया x रुपया। तो पहले छात्र कितने रहे हैं, पहले छात्र रहे 35। कितने रहे, ध्यान सुनिए, हमने माना कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसका औसत खर्च कितना है x रुपया। एक विद्यार्थी का औसत खर्च कितना है, मान लिया कि एक विद्यार्थी प्रतिदिन जो है x रुपया खर्च करता है, x मतलब 10-15 जो भी हो सकता है, हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि x रुपया खर्च करता है। तो पहले छात्र जो थे खर्च क्या करता, खाने में खर्च करेगा, और इसके अलावा तो कोनो दिया ही नहीं है। तो खाने में जो पहले जो है x रुपया खर्च करता है, तो पहले छात्र कितने थे 35। ठीक है, तो पहले जो छात्र थे 35, तो भैया कितना रुपया खर्चा कर जाएगा, कुल खर्च कितना आ जाएगा 35x। ठीक है, ये पहले की कंडीशन हो गई है, कुल खर्च कितना हो जाएगा 35। अच्छा अब 7 विद्यार्थी नए और आ गए, कितने आ गए नए 7। तो जब 7 नए विद्यार्थी आ गए, 7 नए विद्यार्थी आ जाएंगे जब, तो कुल कितने हो जाएंगे 42। भाई 35 पहले रहा है, 7 और आ गए, तो कुल छात्र कितने हो गए 42। तो जब 42 छात्र हो गए तो कह रहा है तो भोजन का प्रतिदिन का खर्चा 42 बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 कम हो जाता है। प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा पहले हम x मान ही रहा है, लेकिन जब 7 नए छात्र आ गए तो ध्यान सुनिए, छात्र कितने हो गए 42। छात्र तो 42 हो गए, लेकिन जो इनका औसत है, औसत खर्च जो है प्रत्येक छात्र का, वो 1 रुपया कम हो जाएगा। ध्यान सुनेंगे, 7 नए छात्र आने से क्वेश्चन में क्या रहा है कि जैसे ही 7 नए छात्र आते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला काम होता है कि भोजन का प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो जब 7 नए छात्र आ जाएंगे तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र हो जाएंगे 42। कुल छात्र तो 42 हो गए, लेकिन एक छात्र का औसत खर्च जो है, एक छात्र का औसत खर्च जो है वो x नहीं रहेगा। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो पहले x रहा है, अब x में से 1 रुपया घट जाएगा, यानी x - 1। बात समझ पाए। तो पहले कुल छात्र कितने हो गए 42, लेकिन औसत खर्च 1 रुपया कम हो गया पहले की तुलना में, तो x - 1 हो जाएगा औसत खर्च। तो जो 42 के 42 छात्र हैं, इनका कुल खर्च अब कितना होगा,
ये देखा जाए तो 42 के 42 छात्र जो है इनका कुल खर्च, अब अगर देखा जाए तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 42 गुणा x-1। बताओ ये तो समझ में आओ कि नहीं, 42 गुणा x-1। पहले जो कुल खर्च रहा है वो ये रहा है जब 35 छात्र आए, अब जो जब छात्र हो गए कितने 42 तो कुल खर्च इतना हो गया। इतनी बात समझ पाए। अब आगे कह रहा है कि तो भोजन का प्रतिदिन का खर्चा 42 बढ़ जाता है। अच्छा एक चीज देखो, कह रहा है कि जब ये इतने रुपया खर्चा कर रहा है, ये ध्यान सुनिए, पहले कितना खर्चा हो रहा था कि छात्रों पर 35x, पहले कितना खर्चा हो रहा था 35x। अब बाद में जब छात्र बढ़ गए तो कुल कितना खर्चा हो रहा है 42 इंटू x-1 रुपया, इतना रुपया खर्चा हो रहा है। क्वेश्चन में तुम्हारे कहा है कि भोजन पर प्रतिदिन का जो खर्च है 42 बढ़ जाता है। तो 42 बढ़ा किसमें, ये ज्यादा है उसकी तुलना में, इसकी तुलना में ज्यादा होगा, तो अगर इससे ये घटा देंगे तो 42 नहीं आ जाएगा। नहीं, बात पल्ले पड़ी। फिर से सुनिए, ये 42 छात्रों का खर्चा है, ये 35 छात्रों का खर्चा है, तो 42 छात्रों का प्रतिदिन का खर्चा भैया ज्यादा होगा कि नहीं, 42 ज्यादा खा जाएंगे रुपया, मतलब खाना ज्यादा खा जाएंगे, ज्यादा रुपया का होगा खाना। तो 42 छात्रों का खर्चा इतना है, 35 छात्रों का खर्चा इतना है। तो वही कह रहा है कि 42 में अगर 35 छात्रों का खर्चा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 रुपया। नहीं, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। ठीक है, तो इससे घटाओ 42 x-1 से 35x घटा दो, यानी 42 छात्रों के खर्चा से 35 छात्रों का खर्चा घटा दोगे तो इनका कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है वो बता दिया उसने, 42 रुपया ज्यादा है। कितना रुपया ज्यादा है 42 रुपया। तो छात्रावास का प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा कितना था ये पूछा है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा कितना था। तो भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42x माइनस 42 माइनस 35x बराबर 42। अब इस 42 में से 35 घटाओ, 7 आ जाएगा, 7x। 42 उस तरफ चला जाएगा तो 84 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब हमें को ये पता चल गया कि जब शुरुआत में छात्र रहा है ना तो प्रत्येक छात्र का औसत खर्च कितना रहा है 12 रुपया, 12 रुपये की थाली पड़त रहा है उनका। लेकिन कह रहा है कि प्रारंभिक खर्चा बताओ कितना रहा है उस समय। तो भैया उस समय 35 विद्यार्थी रहे, एक विद्यार्थी का खर्चा रहा है 12, तो 35 गुणा 12 जो होगा उनका प्रारंभिक खर्चा होगा। तो प्रारंभिक खर्चा निकालेंगे, कितना आ जाएगा 35 गुणा 12 कितना आ जाएगा 420 कर लेना गुणा, इसको आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बताओ समझ में आया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 107 नंबर। ठीक है, कह रहा है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। टोटल व्यक्ति रहा है 9, टोटल कितने रहा है 9, जिसमें से 8 जो है 8 वो खाने पर, ठीक है, 8 में से प्रत्येक व्यक्ति 8 रहा है, 8 में से हर एक व्यक्ति 30 रुपया जो है खाने पर खर्च करता है। ठीक है, आगे देखो, 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 अधिक खर्चा करता है। तो 9वां व्यक्ति जो है औसत की तुलना में 20 रुपया ज़्यादा खर्चा करता है। अब फिर यहीं पर मानना पड़ जाएगा औसत, क्यों, क्योंकि औसत की अपेक्षा, अब औसत तो दिया नहीं है। ठीक है, तो माना जो है 9 व्यक्तियों का जो औसत है, माना औसत खर्चा, औसत खर्च बराबर x कितना है x हो गया। ठीक है, अच्छा देखो इधर 9 क्या कह रहा है, 9 लोगों का औसत खर्च कितना है x रुपया, 9 लोग हैं टोटल, 9 लोगों का औसत खर्च कितना है x रुपया। अच्छा अगर औसत खर्च x रुपया है तो ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपया खर्च करता है। अच्छा 8 जो 9 रहा है लोग, कितना है 9, तो 1 से लेकर के 8 ये हुई गए और 9वां अंतिम ये होगा। ठीक, ये 9वां होगा। 8 जो लोग हैं ये वाले 8, ये क्या करता है, हर एक आदमी 30 रुपया खर्च करता है। हर एक आदमी कितना रुपया खर्चा करता है 30 रुपया। तो हर एक आदमी अगर 30 रुपया खर्च करता है तो टोटल कितना रुपया खर्चा होगा, एक आदमी 30 रुपया, तो 8 गुणा 3 यानी 8 3 का 24 यानी 240 रुपया खर्चा होगा कुल।
कुल 8 के 8 कितने खर्चा करेंगे, ये 240 रुपये खर्चा कर डालेंगे। यानी यहाँ पर जो 1 से लेकर के 8 तक व्यक्ति हैं ये 240 रुपये खर्चा कर डालते हैं। कितने खर्चा कर डालते हैं, 200। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि नवा जो व्यक्ति है, नवा जो 9 नंबर का व्यक्ति है, 9वें नंबर का जो व्यक्ति है वो औसत की तुलना में 20 अधिक खर्चा करता है। तो जो 9वां व्यक्ति है ये वाला, ये औसत की तुलना में 20 रुपये ज़्यादा खर्चा करता है। यानी ये खर्चा करता है x प्लस 20 रुपया। कितने खर्चा करता है, x प्लस 20 रुपया। 8 जो ये व्यक्ति है ये खर्चा करते हैं इतने, लेकिन जो ये 9वां व्यक्ति है ये औसत की तुलना में 20 अधिक खर्चा करता है, यानी x प्लस 20 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो ये 9वां व्यक्ति का खर्चा आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हमने ये तो मान ही लिया है, क्या मान लिया है बच्चा, हमने ये मान लिया है कि जो औसत खर्च है माना वो x है, औसत खर्च x है। कितने व्यक्तियों का, 9 लोगों का। तो अगर 9 लोगों का औसत खर्च x है तो 9 लोगों का कुल खर्च कितना होगा, 9x। ये तो बता चुके हैं ना आपको। अगर 9 व्यक्तियों का औसत खर्च x है तो 9 लोगों का कुल खर्च, 9 लोगों का कुल खर्च बराबर 9x। तो ये कुल खर्च 9x है। अच्छा, ये वो लोग तो 9 है, इधर 8 लोगों का कुल खर्च 240 है और एक जो है वो फिर खर्च है x प्लस 20। तो 9x जो है, 9x ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 240 प्लस x प्लस 20 के। नहीं बात पल्ले पड़ी, बताओ ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, पहले बताओ। देखो हम क्या बताएं, 9 लोगों का कुल खर्च है 9x, 9 लोगों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 9x का एक मारे हमने मान लिया औसत खर्च x रुपया, औसत खर्च क्या मान लिया, x रुपया। तो कुल लोग कितने हैं, 9। तो 9 लोगों का कुल खर्च 9x हो जाएगा। ये तो हमें इनसे पता चलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन में खुद कही नहीं है कि जो शुरुआत के 8 व्यक्ति हैं वो 30 रुपया प्रति आदमी खर्चा करता है। तो 8 आदमी खर्चा करेंगे कितने रुपया, 8 गुणा 30 240 रुपया, यानी 8 आदमी खर्चा करते हैं 240। एक बचा जो नहीं बचा, एक 9वां व्यक्ति है वो क्या करता है, जितना औसत है उसे 20 रुपये ज़्यादा खर्चा करता है। तो वो 9वां व्यक्ति है वो x प्लस 20 रुपये खर्चा करता है। तो ये भी कुल धन है 9 लोगों का, ये भी कुल धन है, और दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 9x में से x घटा देंगे तो 8x आ जाएगा और ये आ जाएगा 260। x बराबर निकालेंगे 260 बटे 8, कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 32, फिर कितना बचेगा 4, 8 पंचे 40, 32.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.5। पूछा क्या है तुमसे, क्या सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। नहीं, सभी व्यक्ति जो है कुल कितना खर्चा कर रहे हैं, अरे भैया 9x कितना खर्चा कर रहे हैं, 9x। तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सभी व्यक्ति द्वारा कुल खर्च निकाल दो। कुल खर्च 9x है, ठीक है, कितना है बच्चा, अरे या तो ठीक है इसे निकालो, 9x निकाल दो, 9x निकालना है। तो ये x की वैल्यू 32.5 और 9 गुणा करा दो, 9 अपना 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 2 हासिल 2 और 9 अधिक 27 और 2 29.5। ऐसे निकल आएगा, या फिर ऐसे नहीं निकाल सकते रहो, ये x की वैल्यू है, 8 की तो पता है और एक हमें जोड़ दो, तभी 9 का कुल खर्च निकल आता है। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो एवरेज चैप्टर है उसका पूरा समापन होता है, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, क्लियर, तो आज के लिए इतना ही।